जय हिंद छात्रों। आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हम इस वीडियो में समझाएंगे आपको कि गंगा निकलती है या गंगा बनती है। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि गंगा निकली है, गंगोत्री से, गोमुख से, कहाँ से निकली है गंगा या बनी है। ये सब डाउट आपको इस वीडियो में जो है क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिएगा। बेसिक में क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा जो है बनी है या निकली है। ये समझने से पहले ये पता कर लो कि उत्तराखंड कहाँ पर है, क्योंकि उसी से रिलेटेड अभी हम आपको कुछ चीजें समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना ये क्या है, ये है इंडिया। ये हमने थोड़ा सा रफली मैप बना दिया है अभी। और इस क्षेत्र में है आपका क्या, उत्तराखंड। इस वाले एरिया में ये क्या है, यूके। ये यूके वो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये है उत्तराखंड। अब देखिएगा, इसका जो एरिया है लगभग ऐसा है, मतलब इस प्रकार से। और इसे दो भागों में बांटा जाता है। नीचे का कहते हैं कुमायूं और ऊपर मतलब ये पूर्वी हिस्सा कहलाता, और ये से कहते हैं गढ़वाल। नीचे का क्या है, कुमायूं, और ऊपर का क्या है, गढ़वाल। देखिए, ऊपरी हिस्से में जो है ग्लेशियर बहुत ज्यादा है। अब ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर उनको कहते हैं जो बर्फ से लदे हुए पहाड़ होते हैं। किससे, बर्फ से लदे हुए। अब कहोगे सर कि इसमें बर्फ कहाँ से आती, तो हम आपको एक जानकारी और दे दें कि अगर हम जमीन से ऊंचाई मतलब ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी, और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक जगह ऐसी आएगी एक ऊंचाई पर कि वहां पर इतना ज्यादा तापमान इतना कम हो जाएगा कि वहां पर क्या होती, बर्फ जमने लगती। अब कहोगे सर वो पानी कहाँ से आता, तो आपको एक बात और बताएं कि वायुमंडल में जो वायु होती है इसमें हमेशा नमी पाई जाती है, जो कि हमें सर्दियों में भाप के रूप में अपने जैसे अपने मुंह से जब भाप निकालते हैं तो वो निकलती तो गर्मियों में भी है, लेकिन गर्मियों में दिखाई नहीं देती, क्योंकि गर्मियों में क्या है, गर्म हवाएं चलती तो वो सोख लेती, पता नहीं चलता। लेकिन सर्दियों में क्या होता कि जो हवाएं हैं उनमें पहले से ही क्या रहती है, नमी अधिक। और फिर ऊपर से अपन यहाँ से जब भाप मुंह से निकालते हैं तो हमें वो दिखाई देने लगती वो, हालांकि निकलती वो गर्मियों में भी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया हो कि बर्फ के पहाड़ों पर या जो हिमालय जो ग्लेशियर हैं बड़े बड़े, उन पर बर्फ कहाँ से आती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है ऊपर का बहुत ही कम रहता है, लगभग माइनस में तक पहुंच जाता है अगर ज्यादा ऊंचाई पर अपन लोग पहुंच जाएंगे तब। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपको पता चला कि इसकी स्थिति। अब आइए समझते हैं। देखिए, गंगा का उद्गम होता है, उद्गम का मतलब है ये जो है उद्गम का यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि ये दो नदियों के से मिलकर बनी होती है, लेकिन वो जो दो नदियां होंगी वो भी कई सारी नदियों से मिलकर बनी होंगी। देखिए कैसे, देखिए उत्तराखंड में एक जगह है संतोपत हिमानी। कौन सी, संतोपत हिमानी। हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, हिमानी। ठीक है, और यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर क्या, बद्रीनाथ। यहाँ पर क्या है, बद्रीनाथ। आपने नाम सुना होगा मंदिर का, जगह का। तो यहाँ से कौन सी नदी निकली है, यहाँ से निकली है आपकी विष्णु गंगा। कौन सी, विष्णु गंगा, ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ से निकली है आपकी संतोपत हिमा। देखिए, जो नदियों का यहाँ से उद्गम हुआ है उत्तराखंड से, वो अधिकतम जो अधिकांश जो है कहाँ से, ग्लेशियरों से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकली है कौन सी, विष्णु गंगा। किससे, बद्रीनाथ से। और इस साइड से है आपकी धौली गंगा। कौन सी, धौली गंगा। अब देखिए, बद्रीनाथ के, देखिए एक मूवी आई थी साउथ की बद्रीनाथ, तो उसमें भी एक नदी का नाम आता है बार बार, अलकनंदा। किसका, अलकनंदा का। तो वहां के लोकल लोग विष्णु गंगा को ही क्या नाम देते हैं, अलकनंदा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि ये जहां पर मिलती हैं इस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। ठीक है, देखिए प्रयाग का मतलब होता है जहां पर नदियों का संगम हो रहा हो, जहां पर नदियां मिल रही हो, उस जगह को कहते हैं प्रयाग। और खास तौर से जहां मुख्य मुख्य नदियां मिलती हैं, जहां पर बड़ी बड़ी नदियां मुख्य नदियां मिलती हैं, वहां उस जगह को क्या कहते हैं, हम लोग प्रयाग कहते हैं। अब देखिए, यहां से एक बात और आपको बता दें कि जब भी दो नदियां आपस में जुड़ती हैं और अगर उनमें से एक नदी ज्यादा गहरी होगी, तो जो नई नदी बनेगी, मान लो यहां से जो एक नदी बनेगी यहां से, उसका नाम उस गहरी वाली नदी के हिसाब से ही डिसाइड होगा। और अगर दोनों की सेम गहराई है तो एक नया नाम निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से कौन सी आगे जाती है, अलकनंदा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग।
कौन कौन सी यहाँ पर नदी मिल रही है? विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा। विष्णु गंगा कहाँ से निकली है? बद्रीनाथ से। और सतोपथ हिमानी से आपकी यहाँ से आई है क्या? धौली गंगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे आपकी यहाँ पर एक नदी और आती है इस साइड से, इस साइड से आती है आपकी कौन सी? नंदाकनी। कौन सी? नंदाकनी। नंदाकनी, ये कौन सी नदी है? देखिए नंदाकनी अलग है और मंदाकिनी अलग है, ये अभी आपको आगे बताएंगे। तो इस जगह पर, इस वाली जगह को कहते हैं हम लोग नंद प्रयाग, क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही? नंदाकनी। तो इस जगह को क्या कहेंगे? नंद प्रयाग। ठीक है, अब देखिएगा यहां से अब कौन सी नदी आगे बढ़ेगी? अलकनंदा, क्योंकि नंदाकनी छोटी नदी है अलकनंदा के हिसाब से। तो यहां से अभी कौन सी नदी आगे बढ़ेगी? अलकनंदा ही। अब जब आगे चलेगी ये, तो यहां पर एक नदी आकर और मिलेगी जिसका नाम है आपका पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी, जो कि कहां से आएगी? आपकी इसी दिशा से। कौन सी आएगी? पिंडार नदी, या पिंडार गंगा भी बोलते, पिंडार गंगा, पिंडार गंगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जिस पॉइंट पर मिलेगी देखिए पिंडार गंगा अलकनंदा से छोटी है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा? जो अलकनंदा है ये फिर से आगे बढ़ जाएगी। अब देखिए इस जगह पे, जिस जगह पे मिलेगी, इस जगह को नाम दिया जाता है, इस जगह को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब देखिए फिर से आगे कौन सी नदी गई? अलकनंदा। अब इसमें एक नदी और मिलेगी, कौन सी? ये होगी आपकी मंदाकिनी, जो कि कहां से आएगी? केदारनाथ से। कौन सी है ये? मंदाकिनी नदी। कौन सी है? मंदाकिनी। वो थी नंदाकिनी, ये है मंदाकिनी। ठीक है, अब ये नदी आके मिलेगी और जहां पर मिलेगी उसे कहेंगे रुद्रप्रयाग। क्या कहेंगे? रुद्रप्रयाग। अब एक बार शुरू से रिवाइज कर लीजिए। विष्णु गंगा, धौली गंगा कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। और नंदाकनी और अलकनंदा कहां पर मिलती है? नंद प्रयाग में। और अलकनंदा और पिंडार नदी कहां मिलती है? कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग कहां मिलती है? यहां पर रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अब देखिए इस जगह पर कौन सी नदी अभी आगे बढ़ेगी? आपकी अलकनंदा ही, क्योंकि यहां पर जो है मंदाकिनी छोटी नदी है अलकनंदा के सामने। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एक जिला है उत्तर काशी जिला। कौन सा? उत्तर काशी जिला, उत्तर काशी। ये क्या है? जिला है। ठीक है, यहां से एक नदी आती है। कौन सी नदी आती है? यहां से आती है भागीरथी नदी, आपने नाम सुना होगा। कौन सी आती है? भागीरथी। यहां पर हम नाम लिखे दे रहे हैं, भागीरथी। नाम देख लेना थोड़ा, अगर गलत लिख गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होगा। किसका? अलकनंदा और भागीरथी का। और जिस जगह पर संगम होगा उसे कहेंगे हम लोग देव प्रयाग। आपने नाम सुना होगा, देव प्रयाग। अब देव प्रयाग में ही क्या बनेगी? आपकी गंगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या बन जाएगी? आपकी गंगा। इस जगह पर क्या बन गई? ये गंगा। गंगा किस किस से मिलकर बनी? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा किस जगह पे? देव प्रयाग। अब आपने नाम सुना होगा पंच प्रयाग का, वो यही 5 प्रयाग है। देखिए विष्णु प्रयाग 1, नंद प्रयाग 2, और कर्ण प्रयाग 3, रुद्र प्रयाग 4 और देव प्रयाग 5। अब देखिए भागीरथी के पास में यहां पर एक नदी और इसमें ऐड होती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। कौन सी? भीलांगना नदी। यहां पर कौन सी? भीलांगना, भीलांगना नदी। इसी पर आपका एक बांध बना है जिसका नाम है टिहरी बांध। नाम तो सुना ही होगा बांध का, टिहरी बांध। किस किस जगह पर है? भीलांगना और भागीरथी पर। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कीजिएगा। विष्णु प्रयाग पर कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं? विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलकर क्या बनाई? अलकनंदा। अब नंद प्रयाग पर नंदाकिनी और अलकनंदा। उसके बाद कौन सी आगे बढ़ेगी? अलकनंदा, क्योंकि यही सबसे गहरी नदी है अभी तक की। अब देखिए कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी? पिंडार नदी और
यहाँ पर अलकनंदा। आगे बढ़ेगी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी से मिलकर क्या बनाएगी, अलकनंदा ही, क्योंकि अलकनंदा अभी भी क्या है, गहरी नदी है। अब देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी ये मिलकर गंगा का निर्माण करेगी, क्योंकि ये दोनों लगभग एक जैसी गहरी हैं। मतलब क्या है, इनमें जो है पानी की मात्रा लगभग समान है, इसी वजह से यहाँ पर गंगा नाम पड़ जाता है। अब देखिए उत्तरकाशी जिला में ही आपका क्या है, गंगोत्री नामक एक ग्लेशियर है, और जहां पर एक प्रॉपर स्थान है क्या, गोमुख। गोमुख से ही क्या निकली है, भागीरथी। यहाँ के स्थानीय लोग इसको ही गंगा कहते हैं। भागीरथी के जो है आपके यूके मतलब उत्तराखंड के लोग भागीरथी को ही गंगा मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका रियलिटी है वो क्या है कि अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिलकर ही गंगा का निर्माण करती है, मतलब ये पंच प्रयाग से ही मिलकर क्या बनी है, आपकी गंगा, ठीक है। अब देखिए एक गंगोत्री यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, गंगोत्री उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री। इसी के पास में है आपका एक ग्लेशियर और है जिसका नाम क्या है, यमुनोत्री। यमुनोत्री, यहां से क्या निकली है, आपकी यमुना। ये कौन सी है, ये है आपकी यमुना, ठीक है। यहां पर हम लिखे दे रहा है, ये कौन सी है, यमुना। यमुना। अब देखिए ये यमुना यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में आकर, कहां पर, प्रयागराज में, प्रयागराज यूपी, प्रयागराज, प्रयागराज में आकर यहां पर संगम करती है। और यमुना की गहराई गंगा से कम होने के कारण यहां पर भी आगे क्या बढ़ती है, गंगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्या आगे बढ़ेगी, गंगा, ठीक है। अब देखिए इसके इसे प्रयागराज ही क्यों कहा जाता है, ये कभी दिमाग लगाया, क्योंकि ये देखिए 5 प्रयागों का, पूरे संपूर्ण प्रयागों का यहाँ पर क्या मिलता है, एक प्रकार से बोलो तो यहाँ पर क्या है, संगम है। मतलब यहाँ पे प्रयाग का राजा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूरे 5 प्रयागों का एक प्रकार से आनंद है, रस है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक बार हम और रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, आप जहां बैठे हैं वहीं पर आप जो है रिवीजन करते चलिएगा। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली है, विष्णु गंगा, धौली गंगा। और नंद प्रयाग में नंदाकनी, अलकनंदा। और कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा और अलकनंदा। रुद्र प्रयाग में कौन कौन सी है, अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग में कौन कौन सी है, अलकनंदा और भागीरथी। और प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है, जहां पर अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो इसे आप डायग्राम बनाना जरूर सीख लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रयागों को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको बनाना सीख लो, ठीक है।